Good morning, student. Today we are starting a new chapter, electrochemistry. Electrochemistry is the chemistry of relationship between chemical energy and electrical energy produced in a redox reaction and how they can be converted into each other. देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन्हीं रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती हो और कन्वर्ट होती है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या जिसको सेल भी कह देते हैं। सेल एक ऐसी डिवाइस है, ए डिवाइस इन विच वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाती है। अब सेल दो टाइप की होती हैं, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने 10th क्लास में भी स्टडी की है, उसको दोबारा से स्टडी करेंगे यहाँ पर। और एक है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी को रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, और रेडॉक्स रिएक्शन भी ऐसी होनी चाहिए जो स्पॉन्टेनियस हो, यानी खुद ब खुद होती हो ऐसी रिएक्शन। ठीक है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, गैल्वेनिक सेल कहलाती है। नोट्स हैं कुछ, ये देखिए, कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपने सुना होगा पहले कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। और 11th क्लास में आपने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो जाए तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले स्पेसिस तो वहाँ पर रिडक्शन होता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों के लॉस से ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन कहीं कोई स्पेसिस गेन करती है तो वहाँ पर रिडक्शन होता है। गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, a Daniell cell that convert the chemical energy into electrical energy during redox reaction। देखिए गैल्वेनिक सेल जो होती है वो हम स्टडी करते हैं एक डैनियल सेल के थ्रू। डैनियल सेल एक ऐसी सेल होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है इन ए रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एक रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिखाई गई है, इस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है and has an electrical potential equal to 1.1 volt when concentration of Zn2 positive and Cu2 positive ions is unity। such a device is called galvanic or voltaic cell। ठीक है, एक जो सेल में होने वाली रिएक्शन जो दिखाई गई है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर अगर सेल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाए और जिंक Zn2 पॉजिटिव आयंस एंड Cu2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन यूनिटी में आ जाए, यानी उनकी कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाए, तो वहाँ पर वो डिवाइस गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल कहलाती है। ठीक है, एक डैनियल सेल का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आपको बनाना है। इसमें एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। दो हाफ सेल बनाई गई हैं बीकर के थ्रू, और उसको सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ दिया गया है। सॉल्ट ब्रिज में जेल लाइक सब्सटेंस KCl अगार अगार ये सॉल्यूशन होते हैं, ये फिल कर दिया गया है। ये अगार अगार एक सब्सटेंस होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड में अगर हम बात करें तो ये एक हाफ सेल है, राइट साइड में बात करें तो ये एक हाफ सेल है। तो हाफ सेल से एक डैनियल सेल मिलकर बनी हुई है जो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जुड़ी हुई है। अब देखिए, जो एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ है, उस पर होने वाली हाफ रिएक्शन Zn जो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है आयंस में, और वहाँ पर उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए। कैथोड पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, रिडक्शन वहाँ पर उसका हो गया है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में ऑक्सीडेशन हाफ है, राइट साइड में रिडक्शन हाफ है। क्लियर? अब देखिए, डैनियल सेल में होने वाली ओवरऑल रिएक्शन होगी जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस
Cu, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन होगी, अलग अलग हाफ हाफ रिएक्शन को ऐड करने पर ये ओवरऑल रिएक्शन हमें मिलेगी। अब इस रिएक्शन को सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पेपर में आता है कि कोई रिएक्शन दे देंगे और उसका सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो इट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड, देखिए पहले हमें पता है कि जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ मानेंगे, है ये ऑक्सीडेशन हाफ, तो इसको लेफ़्ट साइड में रखेंगे Zn, और बीच में एक ये समझ ली ऑब्लिक साइन लगाएंगे Zn 2 पॉजिटिव। फिर ये डबल देखिए जैसे कि पैरेलल लाइन होती है, ये पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेंगी कि ये एक सॉल्ट ब्रिज है जिससे 2 हाफ सेल जुड़ी हुई है। उसके बाद कॉपर का रिडक्शन हुआ है तो कॉपर Cu2 पॉजिटिव Cu एरो लगा करके इसमें ये ऑब्लिक का साइन लगा करके इस तरीके से हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को जो डैनियल सेल में होगी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, ठीक है। और इस सेल में जो इसका पोटेंशियल होगा, ठीक है, उसको हम नोट करेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। जहाँ पर ई सेल तो सेल पोटेंशियल है ओवरऑल डैनियल सेल का, और ई राइट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड हाफ सेल्फ, और ई एल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाया गया है, ई सेल इज इक्वल टू ई Cu2 पॉजिटिव टू Cu एंड माइनस ई Zn2 पॉजिटिव टू Zn, जो लेफ्ट साइड में जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियर। लेकिन इसको रिडक्शन के टर्म में लिखा हुआ है, आप देख लें, क्योंकि ये एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है। किसी भी हाफ सेल का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जो मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। जो ई सेल होता है वो 2 हाफ सेल का जो डिफरेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पर जिंक जो है वो होता तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन है, लेकिन उसका ई सेल जो नोट मेज़र होता है वो होता है रिडक्शन के टर्म में, इसीलिए यहाँ पर ई Zn2 पॉजिटिव टू Zn है, ठीक है। इसके बाद ये थ्योरी है जो इसमें डैनियल सेल में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब कुछ डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोड, एन इलेक्ट्रोड इज़ ए सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर दैट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट इनटू नॉन मेटालिक सॉलिड और लिक्विड और गैसेस और प्लाज्मास और वैक्यूम्स। देखिए कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोड का काम कर सकता है जो क्या कर सके, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा सके किसी नॉन मेटालिक सॉलिड से, लिक्विड से, गैसेस से, प्लाज्मा से या वैक्यूम से, क्लियर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, a potential difference develops between the electrode and the electrolyte which is called electrode potential. Like देखिए एक हाफ सेल थी जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया गया है और उसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, तो जो जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है और जो इलेक्ट्रोड है जिंक का उसके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, इसको ई से नोट करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई नोट, ई नोट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पेसीज इन्वॉल्व इन ए हाफ सेल इज यूनिटी देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए जो Zn2 पॉजिटिव आयंस है उसकी कंसंट्रेशन अगर यूनिटी में है, उसकी कंसंट्रेशन अगर चेंज नहीं हो रही है, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। सेल पोटेंशियल ई सेल से नोट किया जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल कॉल्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है गैल्वेनिक सेल में वही सेल पोटेंशियल कहलाता है, एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, जो वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। जब सेल में कोई करंट पास नहीं हो रहा है, सेल का करंट ज़ीरो हो चुका है, तो वहाँ पर वही ई सेल जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, क्लियर।